नमस्कार एक्वेरियस से कुंभ राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस से कुंभ राशि के जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। ये जो है 14 से लेकर 20 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो एक्वेरियस इसमें सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या है, फिर देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे और आप क्या चाहते हैं वो देखने वाले हैं। आउटकम देखेंगे और गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उन्हें बहुत ज़्यादा दुख दिया है। अब इतना परेशानी रही है, कुछ ऐसा जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बिलीव किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। यानी कि कुछ ऐसा तकलीफ दिया है जो चाह कर भी वो उससे उभर नहीं पा रहे हैं। अभी भी वो किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं चाहे उन्होंने उनके साथ कुछ भी किया हो। यानी कि एक्वेरियस ने अपने पार्टनर के साथ चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन वो इस रिश्ते को एक मौका और देने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे अंधेरी रात के बाद एक छटना होता है, अमावस्या की रात के बाद धीरे धीरे करके रोशनी बढ़नी शुरू हो जाती है और पूर्णिमा के दिन तक वो पूरी हो जाती है। तो उसी उम्मीद के साथ वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ हिम्मत करते हुए अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि वो अगर इसमें बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा साबित हो सकता है। तो इस उम्मीद के साथ वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखते हैं एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। सॉरी, एक्वेरियस के पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक, वो आपस में, क्योंकि आपकी तरफ अभी भी वो अट्रैक्शन फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हो सकते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकते हैं अगर खुलकर बातें की जाए। आपका उठने बैठने का तरीका, कोई भी काम करने का तरीका, वो महसूस करते हैं कि जो एक्वेरियस जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, हर काम को अंजाम खूबसूरती से देते हैं। तो वो अभी हालांकि इस रिश्ते को लेकर चिंतित हैं। उनको डर लग रहा है कि कभी फिर से जो वो जिस पोजीशन पर पहुँचे हैं, बहुत परेशानियों के बाद पहुँचे हैं, बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया है, तो उन्हें अभी भी डर और भय है। लेकिन फिर भी वो मैं आपसे चाहते हैं कि जब तक वो स्टेबल होते हैं तब तक वो एक्वेरियस को चाहिए कि इसमें उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कुछ ऐसा सेलिब्रेशन करें ताकि एक दूसरे से जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी परेशानी दुविधाएं हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। इसमें पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहरा सकें। जो पास्ट में रोमांस के दिन होते थे, एक दूसरे के साथ खुशियों के पल बिताए थे, खुशी खुशी इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया था। और जो है एक खुशी, एक अच्छी वाइब्स आती थी, एक अच्छी खुशी मिलती थी, एक अच्छी दोस्ती थी, रिश्ता था, ये सारी चीज़ें थी। तो उन्हीं दिनों को याद करते हुए, उन्हीं पलों को, उन्हीं क्षणों को याद करते हुए वो आपके साथ फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं। हालांकि वो अभी भी चिंतित हैं कि कभी कोई परेशानी फिर से ना आए, लेकिन फिर भी वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आपसे, क्योंकि वो अट्रैक्शन फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो इसलिए वो इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए इसमें अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाना चाहते हैं। तो वो आपसे चाहते हैं कि इसमें आप उन दिनों को याद करें और इस रिश्ते को खुशियों में तब्दील करें और आगे बढ़ें, रिकॉन्सिलेशन करें, इस रिश्ते को रिस्टार्ट करें। तो देखते हैं एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं।
पेज ऑफ कप्स, शायद सबसे पहले आप एक दूसरे से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस, आप या तो आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, मतलब एंजाइटी और स्ट्रेस में है। वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते से लेकर बहुत प्रॉब्लम हुई है, अकेले पड़ गए हैं, दुविधा में हैं, हेडेक हो चुका है, चाहकर भी वो इस परेशानी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन उनको महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं, एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए सोच रहे हैं कि अगर वो इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर आना चाहते हैं, अगर वो इस रिश्ते को वापस लाना चाहते हैं, तो अगर वो चाहें तो अभी भी उन्हें इस रिश्ते से मदद मिल सकती है। उन्हें अपने पीठ घुमाकर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो पड़े हुए कप्स हैं उनको देख रहे हैं, लेकिन खड़ी हुई चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। यानी कि जो चीज़ें जो पास्ट जा चुका है उसको याद कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर को नहीं देख रहे हैं। तो उन्हें नज़रें घुमाने की ज़रूरत है, अभी भी उन्हें मदद मिल सकती है। तो इसलिए वो एक दूसरे से मदद मांगते हुए एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए सोच रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाती है और यूनिवर्स जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, तो उन्हें एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो इस पर वर्कआउट करते हैं, आप या आपके पर्सन, तो ये रिश्ता धीरे धीरे करके स्टेबल हो सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है, और जो एक बिगनिंग, एक शुरुआत है, वही ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। और जो ये रिश्ता बर्डन और बोझ लग रहा है, वही वही जो है रिश्ता, अगर वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन जिम्मेदारी को उठाते हैं या परिवार और फैमिली के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, तो यही जो बोझ लग रहा है, यही उनके लिए एक मार्गदर्शन बन सकता है, यानी कि यही रिश्ते को आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सकता है। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, या फिर आपके जो पर्सन हैं सोच रहे हैं कि उन्हें ये महसूस करना चाहिए। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट, और बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस, आप चाहते हैं कि वो इतने डिटैच ना बने, कोल्ड ना बने, और इस रिश्ते को दोनों तरफ से देखें। वो सिर्फ और सिर्फ एक रिश्ते के बारे में ना सोचें, क्योंकि एक तरफा अगर देखेंगे तो परेशानी आएगी। और आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए विचार कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। आप चाहते हैं इस रिश्ते को बढ़ाना, लेकिन आप कन्फ्यूज़न में हैं, तो किस तरह से इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकला जाए। तो क्योंकि और आप ये भी चाहते हैं कि ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है। अगर वो सचमुच उनके पार्टनर जो है प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने का मौका खुद बनाना पड़ेगा। वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ उनका वेट कर सकते हैं। क्योंकि इस रिश्ते में जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड्स हमारे आए, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। तो एक्वेरियस आप चाहते हैं, क्योंकि आपको भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको कुछ बहुत तकलीफ दी है, जिसे आप भूल नहीं पाए हैं। कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री, कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, या तो आपसे छिपाई जा रही है, या कुछ ऐसा सामने आ गया है, कोई राज मिस्ट्री, कि आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर वो सचमुच प्यार प्रेम करते हैं तो अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारी को समझें, और इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हील करें इस रिश्ते को, क्योंकि बहुत नेगेटिव फेज से ये रिश्ता गुजर रहा है। तो अगर वो आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन, आमने सामने खुली हुई बातें होनी चाहिए। और इस रिश्ते को भले ही चाहे किसी ने किसी को भी दुख तकलीफ दिया हो, लेकिन अगर वो डिटैच नहीं होंगे, कोल्ड नहीं होंगे, थोड़ा सा
दोनों पक्षों की बातें सुनेंगे तो धीरे धीरे करके जो है क्लैरिटी सामने आएगी और ये रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि या तो कोई राजमिस्त्री सामने आ चुका है, या तो आपका उनके सामने या उनका आपके सामने, जिसके लिए आप दुविधा में हैं, या फिर आप जाना क्लैरिटी चाहते हैं कि कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री ऐसा ना रखा जाए कि फिर से इस रिश्ते में परेशानी और बाधाएं आ जाएं। और आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर सचमुच अगर वो इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते, उनको लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगें और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो ऐसा भी आप उनसे चाहते हैं, क्योंकि अभी स्पिरिचुअल हीलिंग करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, मेडिटेशन करें और सच्चाई और ऑनेस्टी के साथ ही साथ लें। जब तक वो सोच नहीं पा रहे हैं तब तक वो आगे बढ़ सकते हैं। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स, द सन, द स्टार एंड द बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द फूल। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करेंगे और इस रिश्ते को फोकस करेंगे, यानी कि चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी कोई इसमें किसी के साथ कोई इस रिश्ते के बारे में कुछ ना बताते हुए, अगर अपने एक अंदर के बच्चे को जगाते हुए, यानी कि अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को हीलिंग करेंगे। तो क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, अगर इस रिश्ते में हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगी, तो ये रिश्ता स्ट्रांग बनेगा। वो चाहकर भी इस रिश्ते से नहीं निकलना चाहते हैं आप या आपके जो पर्सन है, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को हील किया जाए और किसी सुपीरियर एल्डर गुरु की जो आपके नॉन है उनकी मदद लेते हुए इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए, ताकि करने वाले हैं, ताकि ये रिश्ता जो है सूरज की तरह चमक सके, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। और हो सकता है कि इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप इस रिश्ते में बिगनिंग, शुरुआत करेंगे, दोबारा से इस रिश्ते को शुरू करेंगे, तो ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है। इस रिश्ते में सारी खुशियाँ वापस आ सकती हैं और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में एक मेहमान भी आ सकता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का रिस्क उठाना पड़ेगा, ताकि जो भी परेशानी दुविधाएं रही हैं वो ख़त्म हो सकें और एक खुशी वापस मिल सके। तो देख लेते हैं यूनिवर्स के मैसेज क्या रहेगा आपके लिए। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेजेस है। तो तो अभी यूनिवर्सिटी बताना चाहते हैं कि अभी आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कोई भी मतलब इसमें साफ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अभी समय ठीक नहीं है, वक्त सही नहीं है। तो आप सच्चाई को देखिए, इस रिश्ते की सच्चाई को देखिए कि इसमें सच्चाई क्या है। जब तक आप सच्चाई नहीं देखेंगे, जब तक आप सच्चाई का सामना नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसमें लुक एट द बिगर पिक्चर, यानी कि आप क्या है कि सच्चाई का साथ दीजिए। आप बड़े बड़े सपने तभी देखिएगा जब आप सच का सामना करेंगे। आप उन परेशानियों से जूझ पाएंगे। अभी जो है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी को ख़त्म करने का टाइम है। पहले नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, अपने अंदर
पॉजिटिविटी लाइए, अच्छे सपने देखिए, बड़े सपने देखिए और अच्छी चीज़ों को समय दीजिए, वक्त दीजिए, क्योंकि आप काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरे हैं, परेशानी रही है आपके पास। तो अभी जो समय वक्त है वो आपके फेवर में नहीं है। पहले उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो परेशानी दे रहे हैं, तभी आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए, इससे पॉजिटिविटी मिलती है, हेल्प मिलती है और मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।